वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसीएफ 2020 के जो है इन्वायरमेंट के जो है 1 ईयर करंट अफेयर्स। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक को जो है कवर किया गया है, जो कि साल भर में जो है घटित हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप पेन और कॉपी जो है लेकर बैठ जाइए। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है नोट करनी है। यह वीडियो जो है कंटेंट तैयार करने में बहुत दिन का जो है समय लगा है, तो आप अच्छे से सुने। स्टार्ट करते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन ये टॉपिक जो है कैसे पूछा जा सकता है, प्रोसेस है क्या, ऐसे पूछा जा सकता है। तो फूड फोर्टिफिकेशन चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए तथा डी जैसे प्रमुख खनिज पदार्थ तथा विटामिन जोड़ने अथवा वृद्धि करने की प्रक्रिया है। तो सीधा ये पूछा जा सकता है कि फूड फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, और उसके अंतर्गत जो है 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, खाद्यों में जो है पोषण स्तर की जो है वृद्धि के लिए जो विटामिन ए, डी तथा आयोडीन, जिंक इत्यादि को जो है मिलाने की जो है यह एक प्रक्रिया है। तो हम जान ही रहे हैं कि जो हमारे भारत में जो है 70% शहरों में जो है विटामिन डी की कमी पाई गई है। तो बहुत सारे जो राज्य हैं इसको जो है अपना रहे हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोंडागांव जिले में जो है फूड फोर्टिफाइड जो है चावल बांटने का प्रावधान है। अभी बजट में जो है ये प्रावधान जो है ऐड किया गया है। तो आप इसे याद रखें, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में जो है फूड फोर्टिफाइड जो है चावल देने की जो है के लिए जो है बजट में प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक। तो सबसे पहले यह जो है जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों में जो है वृद्धि करने के लिए किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग। ये पूछा जा सकता है संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 का नाम इसे दिया गया है, जिसमें जो है पहले स्थान पे 2017-18 के अंकों के आधार पर 100 में से जो है 75 अंक प्राप्त कर जो है पहले नंबर पे जो है गुजरात है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक में कौन से राज्य ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। तो गुजरात जो है पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे जो है आंध्र प्रदेश है तथा मध्य प्रदेश है। पहला स्थान आप याद रखें गुजरात। छत्तीसगढ़ का जो है इसमें जो है 13वां स्थान है, इसे भी आप याद रखें, छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 13वां है। इसके अंतर्गत जो है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में जो है भूजल जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके जैसे विभिन्न पहलुओं को जो है 28 जो है संकेतक जो है तैयार किए गए थे। उसके अंतर्गत जो है 9 विस्तृत क्षेत्रों को जो है सम्मिलित किया गया था। तो ये आप बेसिक याद रखें, नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया गया था। गुजरात जो है पहले स्थान पे है, 28 विभिन्न संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। छत्तीसगढ़ का इसमें जो है 13वां स्थान है। आगे देखते हैं भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा की स्थिति। तो भारत में जो है 2022 तक 175 गीगावाट जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा की जो है क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखें। 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सौर ऊर्जा से जो है 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से जो है 60 गीगावाट, बायो पावर से जो है 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से जो है 5 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना है। और 2018 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो तापी ऊर्जा की जो है सबसे ज़्यादा जो है इसकी हिस्सेदारी है 63.84%, नाभिकीय ऊर्जा की जो है 1.95%, पन बिजली की जो है 13.09%, नवीनीकरणीय ऊर्जा की जो है 21.12% हिस्सेदारी थी 2018 के आंकड़ों के अनुसार। तो प्रश्न ये आने की जो है सबसे ज़्यादा संभावना है कि भारत में 2022 तक जो है कितनी नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो आप याद रखें 175 गीगावाट, जिसमें जो है 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से जो है 60 गीगावाट, बायो पावर से जो है 10 गीगावाट तथा छोटी पनबिजली परियोजनाओं से जो है 5 गीगावाट का लक्ष्य जो है प्राप्त करना शामिल है। याद रखिएगा एक और फैक्ट, राष्ट्रीय पवन सौर स्वच्छता नीति ये कौन सा है पूछ सकता है। तो 2018 वाला भी लागू है। राष्ट्रीय पवन सौर ऊर्जा स्वच्छता नीति के अनुसार 2018 के अनुसार पवन सौर ऊर्जा उत्पादन के वर्तमान लक्ष्य 80 गीगावाट को जो है वर्ष 2022 तक दुगुने से भी जो है ज़्यादा अर्थात 225 गीगावाट लक्ष्य पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इसमें जो बेसिकली ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पवन सौर स्वच्छता नीति कौन सी लागू है। तो 2018 आप याद रखें।
नेट जीरो एनर्जी इमारतों हेतु जो है ग्रीन रेटिंग प्रणाली जो है चालू किया गया है। तो आप ये याद रखें, ग्रीन रेटिंग का प्रणाली का संबंध जो है किससे है, तो ये जो है ग्रीन बिल्डिंग से जो है रिलेटेड है। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने जो है वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल तथा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से जो है नेट जीरो एनर्जी इमारतों हेतु जो है ग्रीन रेटिंग प्रणाली की जो है शुरुआत की है। यह रेटिंग जो है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन तथा राष्ट्रीय सौर मिशन के जो है पूरक की तरह जो है कार्य करने का प्रयास करती है। तो ग्रीन रेटिंग का जो संबंध है जो बिल्डिंग से है, आप याद रखें। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किए गए, तो इसके जो यह जो है जर्मन वाच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जो है वार्षिक रूप से जो है प्रकाशित किया जाता है। यह जो है 4 श्रेणियों में जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग तथा जलवायु नीति के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों को जो है समग्र प्रदर्शन के आधार पर जो है जारी की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो भारत का इस जलवायु परिवर्तन सूचकांक में स्थान है, 9वें स्थान पे जो है भारत है। इसमें अगर बात की जाए तो कोई भी देश को जो है 1 2 3 जो है रेटिंग नहीं दिया गया है। इसमें जो है सीधे जो है चौथे स्थान पे जो है स्वीडन को दिया गया है, क्योंकि किसी भी देश ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि उसको जो है 1 2 3 की जो है रेटिंग दी जाए। और वहीं जो है 61 अगर देशों में बात की जाए तो अमेरिका को जो है सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ। यह जो है COP25 जो समिट हुआ था स्पेन के शहर मैड्रिड में, वहां जो है यह जारी किया गया था। तो याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्थान जो है 9वें नंबर पे है, चौथे स्थान पे जो है स्वीडन है और लास्ट स्थान पे जो है अमेरिका है 61वें स्थान पर। 61 देशों की जो है रेटिंग थी। यह जो है जर्मन वाच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जो है वार्षिक रूप से जो है प्रकाशित की जाती है, या याद रखिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, इसमें जो है PM 2.5 को जो है पैमाना माना गया है और इसी के आधार पर जो है रेटिंग दी गई है। तो इसमें जो है 2019 में बांग्लादेश जो है विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में जो है पहले स्थान पे है। ये आप याद रखें, बांग्लादेश जो है विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में जो है पहले स्थान पे है। किसके अनुसार? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार। पाकिस्तान का इसमें जो है दूसरा स्थान है। पहला और दूसरा स्थान जो है आप याद रखें। 98 देशों की इस रेटिंग में जो है बहामास को जो है वायु प्रदूषण के मामले में जो है सबसे स्वच्छ देश का जो है स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में जो है भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो यह जो है 5वें स्थान पे है। वर्ष 2019 में गाजियाबाद विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। ये आप फैक्ट याद रखें, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। भारत का स्थान 5वां तथा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो सबसे प्रदूषित शहर है भारत का, वह जो है गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आप याद रखें। हालांकि जो है भारत के जो है समग्र वायु प्रदूषण में वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में जो है कमी देखने को मिली है, किंतु अभी भी विश्व के जो है सर्वाधिक प्रदूषित 30 शहरों में से जो है 21 शहर भारत के शामिल है। भारत में जो है प्रदूषण का लेवल आप देख सकते हैं, वायु प्रदूषण का लेवल 30 शहरों में से 21 शहर जो है भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहर जो है गाजियाबाद। वन्य जीवों के जो है प्रवासी प्रजातियों की जो है संरक्षण का जो है समिट हुआ। यह जो है 5 से जो है 12 फरवरी 2020 तक जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो है आयोजित हुआ। कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS का जो है शीर्ष निर्णय जो है निर्मात्री निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP13 समिट, यह जो है गुजरात के शहर जो है गांधीनगर में आयोजित हुआ। ये सीधा सीधा जो है पूछा जा सकता है। और इसका जो है मस्कट अगर पूछा जाए शुभंकर, तो इसका जो मस्कट शुभंकर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि जो है राजस्थान में जो है पाया जाता है। इसे भी आप याद रखें, ये पूछा जा सकता है पर्यावरण के अंतर्गत। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो है यह पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। शुभंकर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। और आगे देखते हैं वन्य जीवों के जो है प्रवासी प्रजातियों का जो इससे जो संबंधित, क्योंकि ये संस्थान से रिलेटेड है, तो इसे जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है CMS। इसे जो है बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसका जो मेन जो आपको याद रखना है, इसका जो मुख्यालय है जर्मनी के शहर बॉन में है।
वर्तमान में जो है सीएमएस के जो है 173 प्रजातियों को जो है संरक्षण प्राप्त है। सीएमएस और भारत की अगर बात की जाए तो भारत भी जो है 1983 से जो है इस सम्मेलन का जो है सदस्य रहा है। तो इसी के साथ जो है भारत को इस बार की जो है अध्यक्षता दी गई थी और यहाँ की जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था गांधीनगर में। इसमें जो है साइबेरियन क्रेन 1998 में शामिल है, तथा मरीन टर्टल 2007 में, तथा डुडोंग जो है 2008 में, तथा रैप्टर 2016 को जो है शामिल किया गया था। ये भारत की जो है प्रजातियां हैं, इन्हें भी आप याद रखें। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, ये भी जो है पूछा जा सकता है। यूएनसीसीडी का जो है 14वां सम्मेलन जो है 2 से 13 सितंबर 2019 को जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो ये याद रखें आप, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में जो है इसका जो है आयोजन किया गया था। सीधा सीधा जो है पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में एक दो लाइन और देख लेते हैं। यूएनसीसीडी जो है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी है। मरुस्थलीकरण को जो है चुनौती से निपटने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखें। 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 14वां जो सम्मेलन है ग्रेटर नोएडा जो है दिल्ली में जो है आयोजित किया गया 2 सितंबर से जो है 13 सितंबर के बीच में। फ्लाई एश, इसके बारे में जो है जान लेते हैं, ये कहाँ से निकलता है, ये जो है बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्लाई एश जो है बहुत से जो है महीन कण होते हैं, जिसको कोयला को जो है जलाने से महीन कणों से जो है बना होता है। ये महीन कण जो है वातावरण में उत्सर्जित होने वाले गैसों के साथ ऊपर उठने की जो है प्रवृत्ति रखते हैं। इससे इतर जो राख एश ऊपर नहीं उठती है वह पेंदी की जो है राख कहलाती है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न फ्लाई एश देशों में जो है प्रायः जो है चिमनियों द्वारा जो है ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ यह जानना जो है बेहद महत्वपूर्ण है, यही जो फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है कि इसमें जो है फ्लाई एश जो है इसमें कौन कौन से कंपाउंड मिले होते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के जो कण जो है इसमें जो है मिले होते हैं। और जो है इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनका जो है फ्लाई एश, जिनकी उपस्थिति जो है फ्लाई एश में होती है। इसमें जो है आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरान, मरकरी, मोनिब्लेडम, ये सारे जो है कंपाउंड होते हैं, इन्हें भी जो है आप याद रखें। तो इससे जुड़े जो फैक्ट जो पूछे जाते हैं कि वर्तमान में जो है इसका जो है निस्तारीकरण के लिए जो है इससे जो है रोड बनाया जा रहा है, ब्रिक्स का जो है निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें जो है इसका जो है उपयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं वायु, इसका जो सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, विंड ऑगमेंटेड प्यूरिफाइंग यूनिट, ये आप याद रखें फुल फॉर्म, विंड ऑगमेंटेड प्यूरिफाइंग यूनिट। ये जो है किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी प्रयोगशाला द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। तो ये करता क्या है एक्चुअल में, यह जो है यह उपकरण जो है 500 वर्ग मीटर के दायरे में जो है वायु को जो है शुद्ध करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन का टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ अक्रिय कार्बन का लेप करके कम हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ऑक्सीकरण किया जाता है, फिर जो है शुद्ध वायु को जो है पुनः वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली जो है यह जो ये पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो विंड ऑगमेंटेड प्यूरिफाइंग यूनिट किसके द्वारा जो है ये बनाया गया है, तो नीरी के द्वारा, CSIR के जो है मदद से, यह जो है नागपुर में जो है स्थित है। तो इसका जो है जो प्रयोग जो है शुरुआत किया गया है दिल्ली में जो है किया गया है। अगर अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं तो आगे जो है इसको एक्सपांड किया जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है आने की जो है संभावना है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो है भारत जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक है। यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जो है जारी की गई थी, ग्रीन पीस जो है एक NGO है। इसका जो अगर मुख्यालय में जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है दुनिया का जो है भारत जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है, यह जो है रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। तो वैश्विक स्तर पर जो है मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में, मानव जनित उत्सर्जन में जो है 15% से जो है ज़्यादा का योगदान जो है सल्फर का होता है। भारत में SO2 उत्सर्जन जो है हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश में जो है सिंगरौली। तो भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पास पावर प्लांट है वहाँ जो है यह जो है SO2 का उत्सर्जन जो है ज़्यादा होता है। तमिलनाडु के जो है नेवेली
और चेन्नई, ओडिशा में जो है तलचर तथा झारसुगुड़ा तथा छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा, ये आप याद रखें, ये पूछा जा सकता है। गुजरात में कच्छ, तेलंगाना में जो है रामागुंडम तथा महाराष्ट्र में जो है चंद्रपुर तथा कोराडी में स्थित है। कोराडी में जो है इनका जो है प्रमुख जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र है। SO2 के अगर ताप उत्सर्जक जो है 5 उत्सर्जक ऐसे देशों की बात की जाए तो जिसमें जो है भारत, रूस, चीन, मैक्सिको, ईरान जो है शामिल है। तो भारत जो है इसमें पहले नंबर पे, दूसरे पे रूस, तीसरे पे जो है चीन, तीसरे पे चौथे पे मैक्सिको, पांचवे पे जो है ईरान। ये क्रम भी याद रखें, क्रम भी जो है पूछा जा सकता है। यह जो है ग्रीन पीस द्वारा जो है। आगे देखते हैं भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, ये जो है कहाँ जो है स्थापित किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये पूछा जा सकता है, इसके बारे में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है प्रश्न आने की जो है संभावना रहेगी। तो यह मध्य प्रदेश के जो है भोपाल शहर में जो है स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो CPCB, इस बार पिछले बार जो है 2016 के पेपर में इसका जो है फुल फॉर्म पूछा था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है याद रखें आप, तथा भोपाल नगर निगम, इसके जो है समझौता जो है MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया गया है। तो इसी के जो मदद से जो है इसकी स्थापना की जाएगी। क्लिनिक की जो परिकल्पना जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुपालन में जो है की जा रही है। ये भी आप याद रखें, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वह जो है कौन सा जो है लागू है, ये पूछा जा सकता है। तो 2016 के अनुपालन में जो है यह किया जा रहा है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है स्थापित किया गया है। जैव ईंधन नीति को जो है लागू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। राजस्थान जो है यह ऐसा पहला राज्य है। जैव ईंधन जो राष्ट्रीय नीति जो है कौन सी लागू है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है 2018 वाली जो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति है वह जो है लागू है। इसमें जो है पहले स्तर पे जो है अगर बात की जाए इसके राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में, तो 2030 तक पेट्रोल में जो है 20% जो है इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है, तथा डीजल में जो है 5% जो है बायोडीजल मिलाने का जो है लक्ष्य है। पेट्रोल में जो है 20% जो है इथेनॉल तथा डीजल में 5% बायोडीजल 2030 तक जो है टारगेट अचीव करना है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुसार। इसमें जो है फर्स्ट जनरेशन जो पहली पीढ़ी के जो जैव ईंधन है उसके अंतर्गत जो है बायो इथेनॉल तथा बायोडीजल जो है सम्मिलित है। इनको जो है आधारभूत जैव ईंधन बोलते हैं। जो खाने वाले जो जैसे हैं शुगर हो गया, वेजिटेबल हो गया, इनसे जो मिलते हैं वेजिटेबल ऑयल से, उन्हें बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन। ये भी जो है पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कौन है। अगर दूसरे जनरेशन की बात की जाए तो निगम के जो है ठोस कचरे, इसमें जो है जिन्हें खाने से जो है जो खाने वाले नहीं होते उनसे जो है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है बनाया जाता है। वुड हो गया, सेल्यूलोज हो गया, तो इससे जो है एथेनॉल जो है बनाया जाता है, वो जो है सेकंड जनरेशन में आता है। तीसरी पीढ़ी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है बनते हैं, जैसे जो है तीसरी पीढ़ी में जो है जैव ईंधन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है बायो CNG को जो है सम्मिलित किया जाता है। आगे देखते हैं जलवायु आपातकाल। तो हाल ही में जो है यूरोपीय यूनियन जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला जो है पहला बहुपक्षीय गुट बना है। तो एक संघ के रूप में जो है यूरोपीय संघ जो है कार्य करता है। तो संघ की बात की जाए तो जो पहला ऐसा संघ बना है बहुपक्षीय गुट, यूरोपीय संघ जो है ऐसा पहला गुट बना है। यूरोपीय संघ द्वारा साथ ही जो है यह टारगेट जो है रखा गया है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में जो है 55% की जो है कटौती तथा 2050 तक पूरे जो है क्षेत्र को जो है कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो है आह्वान किया गया है। तो इमिशन गैप रिपोर्ट के आने के बाद ही यह जो है कदम उठाया गया है, क्योंकि हमारा जो पेरिस क्लाइमेट डील है उसके अनुसार जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है पूरे विश्व में वैश्विक तापमान को जो है कम रखने का जो लक्ष्य है, उसी के तहत जो है यह कदम उठाया गया है। तो 2030 तक जो है वार्षिक उत्सर्जन में 7.6% की जो है कटौती की जानी चाहिए। उसी की दिशा में जो है यूरोपीय यूनियन का जो है यह एक कदम है। आगे देखते हैं ब्रिटेन में जो है जलवायु आपातकाल। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है आपातकाल की घोषणा करने वाला जो है ब्रिटेन जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जो है आप याद रखें। अगर दूसरे देश की बात की जाए, एक्चुअल में क्या होता है, जो जलवायु आपातकाल जो है वहाँ अगर क्लाइमेट का जो है सिचुएशन बदलता है और
स्वच्छ ऊर्जा वो अगर देश लाना चाहता है और वहाँ पास प्रदूषण के लेवल को कम करना चाहता है, तो इस तरह के आपातकाल की जो है घोषणा की जाती है जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए। आयरलैंड जो है ऐसा दूसरा जो है विश्व का जो है देश बना है। तो ब्रिटेन जो है पहला ऐसा देश बना है जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला, तथा दूसरा ऐसा देश जो है आयरलैंड है। आगे देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP25 का जो है सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। जो स्पेन की जो है राजधानी जो है मैड्रिड में हुआ 2 से जो है 13 दिसंबर 2019 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, यह जो है UNFCCC सम्मेलन का जो है सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत जो है विभिन्न प्रतिनिधियों को जो है सम्मेलन में जो है शामिल किया जाता है। हर साल जो है यह सत्र जो है आयोजित किया जाता है। COP सम्मेलन में प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जो है आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं, तथा इसमें यह तय किया जाता है कि वैश्विक लेवल पे जो है हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे हमारा जो है पर्यावरण जो है स्वच्छ रहे तथा जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, जलवायु परिवर्तन को जो है रोका जा सके, तथा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको जो है कंट्रोल किया जाए। आगे देखते हैं पेरिस जलवायु समझौता। यह जो है 2015 में जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क की 21वीं बैठक में जो है अपनाया गया, जिसे जो है COP21 के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है COP21 समिट जो है कहाँ हुआ था। इसमें जो है यह लक्ष्य तय किया गया था कि 2020 से जो है लागू किया जाना था। इसमें जो है औद्योगिकरण से जो है पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से जो है अधिक नहीं बढ़ने देना है, तथा जो है 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है रखने का जो है सक्रिय जो है प्रयास करना है। इसमें जो है जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो 4 नवंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को जो है सूचित करते हुए स्वयं को जो है पेरिस समझौता से अलग करने की जो है प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी थी। तो अगर पूछे कि पेरिस जलवायु समझौता से कौन सा देश इस समझौते से बाहर हुआ है, तो ये आप याद रखें संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नवंबर 2019 को जो है यह प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया था। अब ये देखें तो चीन जो है 27% के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका 15% जो है विश्व में जो है ग्रीन हाउस गैसों के बाद जो है दूसरा जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। तो ये पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखें। आगे देखते हैं BRS कन्वेंशन। तो B से जो है इसका मतलब है बेसल, R से जो है रोटरडम, तथा S से जो है स्टॉकहोम। ये जो कन्वेंशन का जो है अलग अलग जो है इसमें हर साल जो है मीटिंग होता है। तो इस बार जो है एक साथ जो है स्विट्जरलैंड के शहर जो है जिनेवा में जो है किया गया। बेसल संधि की यह जो है 14वीं मीटिंग थी। रोटरडम की जो है 9वीं, तथा स्टॉकहोम की जो है 9वीं बैठक जो है यह जो है 29 अप्रैल से जो है 10 मई के बीच 2019 में जो है आयोजित किया गया था। इस बैठक का जो मेन थीम था स्वच्छ ग्रह स्वस्थ लोग, रसायनों एवं अपशिष्टों का जो है सही प्रबंधन, इसका जो है मेन थीम था। बेसल संधि की बात की जाए तो डेट तो जो है याद नहीं हो सकते, तो मेनली जो है इसका संबंध किससे था ये पूछा जा सकता है। तो यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसका उद्देश्य जो है खतरनाक कचरे को एक देश से जो है दूसरे देश में ले जाने वाली गतिविधियों को जो है घटाना है। इसमें क्या होता है, विकसित देश जो है अल्प विकसित देशों में जो है खतरनाक कचरे को जो है डंप करते जाते हैं, तो उनको रोकने की दिशा में जो है एक कदम है, ताकि जो है उन देशों में उस तरह की जो है सिचुएशन ना आए, क्योंकि इन कचरों से जो है बहुत तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। तो बेसल संधि जो है इसी से रिलेटेड है, खतरनाक कचरों की जो है आवाजाही को जो है रोकने के लिए जो है एक संधि है। रॉटरडैम संधि की बात की जाए तो POP पर है। यह अनवरत जैविक प्रदूषण, परसिस्टेंट और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यह जो है 22 मई 2001 को जो है लागू हुआ, अपनाया गया, तथा यह जो है 17 मई 2004 को जो है लागू हुआ। भारत में भी जो है 2006 से यह लागू है। तो यह भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है कुछ हानिकारक रसायनों एवं कीटनाशकों की जो है आवाजाही से जो है संबंधित है। यह संधि न केवल जो है मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देती है, अपितु देशों को जो है यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है कि वे संधि पत्र में अनुसूचित खतरनाक रसायनों तथा कीटनाशकों के जो है आयात के संदर्भ में जो है उचित निर्णय जो है ले सकें। स्टॉकहोम संधि की बात की जाए, यह भी जो है एक वैश्विक संधि है जो जैविक प्रदूषक तत्वों से संबंधित है। तो अगर ये तीनों संधियों की बात की जाए BRS
की, तो स्टॉकहोम संधि तीनों जो है जैविक प्रदूषण तत्वों से जो है संबंधित है। ये आप याद रखें, पूछा जा सकता है कि इस संधि का, स्टॉकहोम संधि का जो है संबंध किससे है, या फिर रॉटरडैम संधि का जो है किससे है, या फिर एक साइड जो है इनके नाम देकर दूसरे साइड जो है उनसे जो संबंधित एलिमेंट है उनको दिया जा सकता है। जैसे जो है रॉटरडैम संधि का जो मेन संबंध है अनवरत जैविक प्रदूषण से, पीओपी से। आगे देखते हैं, वाइजेक गैस लीक किया हाल ही में जो है, लगभग जो है 7 जून की शायद ये घटना है, ये डेट आप चेक कर लीजिएगा, 2020 की घटना है। तो इससे ये पूछा जा सकता है कि जो विशाखापट्टनम के जो है केमिकल प्लांट में जो गैस लीक हुआ वह जो है कौन सा गैस लीक हुआ। तो इसमें जो गैस है वह है स्टायरीन गैस, इसे जो है आप याद रखें, सीधा पूछा जा सकता है। यह जो है गैस जो है मेनली जो है क्या बनाने के लिए जो यूज़ होता है, पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर तथा पाइप बनाने के लिए जो है प्लांट में इस्तेमाल होता है। तो जो मेनली जो है आप गैस का ही जो है नाम याद रखें, तथा इसका फॉर्मूला अगर पूछे तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 है। आगे देखते हैं, जो दुर्घटनाएं होती गैस लीक से जो संबंधित जो भी दुर्घटनाएं होती है वो जो है एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस जो है पर्यावरण में पूछे गए हैं। तो 24 मार्च 1979 को जो है 3 माइल आइलैंड दुर्घटना हुई थी। यह जो है कहाँ हुई थी, ये सीधा पूछा जा सकता है, अमेरिका में 1979 में। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना कहाँ हुई थी, अमेरिका में कब हुई थी, 1979 को। 1984 में जो है भारत में भी आप जान ही रहे हैं, सबसे बड़ा जो है यह दुर्घटना था गैस लीक से संबंधित। 2 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल में मेथिल आइसोसाइनेट नामक जो है गैस का जो है रिसाव हो गया था, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो ये बहुत बार बार पूछता है एग्जाम में, और ये कब हुआ था, तो भोपाल में 1984 में भारत में। यह जो है पेस्टिसाइड बनाने की जो है कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड जो है बनाने की कंपनी थी। फिर जो है ये पिछले बार जो है पूछा गया था, चेरनोबिल जो है परमाणु दुर्घटना जो है कब हुआ था, ये पूछा था। तो 1986 जो है इसका सन आप याद रखें, यह जो है यूक्रेन में घटित हुआ था। 2011 में अगर बात की जाए तो फुकुशिमा जो है, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हुई थी, यह जो है जापान में घटित हुई थी। तो ये चारों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आने की संभावना है, इसे जो है आप अच्छे से जो है याद रखें। तथा वाइजेक गैस लीक जिसमें हुआ था, जिसमें स्टायरीन गैस का जो है रिसाव हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें। देश में अगर पहले की बात की जाए तो पहला जो है हाथी क्लिनिक जो है मथुरा में जो है खोला जाएगा, तथा पहला हाथी मेमोरियल यह भी जो है मथुरा में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। पहला हाथी पुनर्वास केंद्र की अगर बात की जाए तो यह जो है केरल में जो है बनाया जाएगा। तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पहला अगर ट्री एम्बुलेंस की बात की जाए तो जो है चेन्नई में। पहला गार्बेज कैफे, ये जो है संभवतः इस बार पूछा जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ में जो है अंबिकापुर में जो है इसे स्थापित किया गया है। कचरे के बदले जो है नाश्ता या फिर खाना जो है इसमें दिया जाता है। 10,000 जो है रुद्राक्ष के भी जो है पेड़ जो है लगाए गए हैं, ताकि जो है ऑक्सीजन लेवल को जो है मेंटेन किया जाए। उत्तराखंड जो है ऐसा कदम उठाने वाला राज्य है भारत का। तो देश में जो है पहला, ये जो सभी पहले हैं ये जो है चर्चा में बने हुए थे, करंट में थे, इन्हें जो है आप अच्छे से याद रखें। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस, इनसे भी जो है 1 से 2 प्रश्न आने की जो है संभावनाएं हैं, इनको अभी जो है आप अच्छे से याद रखें। 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 21 मार्च जो है विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च फरवरी में जो है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस, तथा 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस, ये जो है पिछले बार का जो है एसीएफ का जो है सवाल था, पृथ्वी दिवस। 8 मई को जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। सारे डेट जो है इसमें जो लिखे हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को जो है ओजोन परत क्षरण दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत क्षरण दिवस। 6 अक्टूबर विश्व वन प्राणी दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 12 नवंबर को जो है विश्व पक्षी दिवस, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये एक बार में तो याद नहीं होंगे, हर इन्हें जो है कई बार जो है आपको जो है रिवाइज करना होगा, तथा कई बार इन्हें देखना होगा।
जो मेनली इंपॉर्टेंट है, ये जो इतने ही सारे डेट हैं, इनके अलावा जो है कुछ और जो है पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी जो है आप याद रखें। जैसे जो है पिछले बार जो पूछ लिया गया था कि जो विश्व जनसंख्या दिवस तथा विश्व खाद्य दिवस, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस तथा 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस। अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन्हें आप याद रखें। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तथा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है, जैव विविधता का जो है संयुक्त राष्ट्र दशक जिसे माना जाता है 2011 से 2020 को, यह भी इंपॉर्टेंट है, पीएससी में जो है पूछा गया है। तो इन डेट्स को जो है आप अच्छे से जो है रिवाइज करें, बार बार जो है देखें, लिखने का जो है प्रयास करें, तो जो है यह याद हो जाएगा। कुछ जो रोग हैं उनके कारक हैं, यह भी जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें भी जो है आप याद रखें। इताई रोग जो कि जो है कैडमियम से होता है, मिनी माता रोग जो कि पारा मरकरी से होता है, ब्लैक फुट रोग यह जो है आर्सेनिक से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम यह जो है नाइट्रेट से होता है, इन्हें भी जो है आप याद रखें, यह भी जो है विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। जो बहुत सारे जो अधिनियम हैं उनके जो है सन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति जो लागू की गई थी पहली बार 1927 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 2 साल बाद जो है जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्वनि प्रदूषण नियमन तथा नियंत्रण अधिनियम 2000, जैव विविधता अधिनियम 2002, ये पिछले बार जो है पूछा गया था। तो ये जो डेट है, ये जो सन है वो पूछे जाते हैं, डेट तो नहीं कहना चाहिए, सन जो ईयर है ये पूछे जाते हैं। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000। तो ये आसपास वाले डेट है, इन्हें भी जो है बार बार जो है पढ़ने का जो है प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, सीधे जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। ये इस वीडियो को जो है एंड करने से पहले जो है कुछ चीज़ें जो है आप याद रखें एसीएफ की तैयारी में। अगर इस कंटेंट में जो है कोई भी अगर फैक्चुअल एरर आपको जो है नज़र आता है तो ज़रूर हमें अवगत कराएं, कोई त्रुटि होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब कटऑफ आता है, रिजल्ट आता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे कारण जो है किसी का जो है चयन रुके। तो 2 मार्क्स भी जो है आपको इन और आउट कर सकता है, तो हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़े। इस वीडियो के जो है स्क्रीन पर जो है आपको वीडियो नज़र आ रहे हैं, उस वीडियो को जो है आप जरूर देखें, जो कि एसीएफ के सिलेबस से जो है मिलता जुलता टॉपिक है। काफ़ी इनसे जो है हेल्प मिलेगा, जो कि IUCN वाले जो लिस्ट हैं या फिर उनसे जुड़े जो सवाल हैं वो जो है पूछे जा सकते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रयासों की बात की जाए। टेक्नोलॉजी पर भी जो है हमारा जो है 1 साल का करंट अफेयर आने वाला है, ये वीडियो जो है तैयार किया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें।